एज अ ब्लॉगर आपकी अर्निंग कैसी होती है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा जाता है। आज मैं डेली व्लॉग ही बना रही थी, लेकिन मेरे पास फिर से ये क्वेश्चन आया और मैंने कहा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब व्लॉग वॉच किया हो या ना किया हो तो वॉच कर लीजिए। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आप में से काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के थ्रू फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी ब्लॉगिंग जर्नी भी फॉलो की हुई है। आप लोगों ने ये एक टर्म सुना होगा आजकल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आजकल बहुत ज़्यादा जाना जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने किसी न किसी नए बिजनेस के लिए या फिर ओल्ड बिजनेस को हाईलाइट करने के लिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली है क्या? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करवाना किसी भी बिजनेस की। इसी तरह से होता है कंटेंट मैनेजर, जो कि इन्फ्लुएंसर्स को गाइड करते हैं, उनका कंटेंट क्रिएट करवाते हैं और कंटेंट प्रेजेंट करवाते हैं सोशल मीडिया पर। और बेसिकली उनकी डीलिंग होती है कंपनीज के साथ। आपको पता है ये मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू ही इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है और फिर उनके साथ आपकी मीडिया किट शेयर की जाती है। आपकी मीडिया किट में डिटेल्स मेंशन होती हैं कि ये इन्फ्लुएंसर किस चीज़ में एक्सपर्ट है। उसी के मुताबिक उनका एक रेट कार्ड बनता है और वो रेट कार्ड आगे फॉरवर्ड किया जाता है। फिर जो कंपनी विलिंग होती है उनके साथ काम करने में, वो उनको पेमेंट करती है मार्केटिंग एजेंसी को। मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ही इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो सोलो बेसिस पर काम करते हैं। डायरेक्ट उनकी इंटरेक्शन होती है कंपनीज के साथ। तो ये डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर। अब क्या होता है आपकी इनसाइट्स। अगर आपके पास एक फॉलोइंग है लेकिन उसका तब तक कोई यूज़ नहीं है जब तक जिस रीजन में आप रहते हैं और जिस रीजन की कंपनी है वो रीजन की कंपनी मार्केटिंग आपसे करवाना चाह रही हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस वक्त किसी जीसीसी के कंट्री में और आपके पास फॉलोइंग सारी एशिया से है तो वो आपकी कंसीडर नहीं होगी। क्यों कंसीडर नहीं होगी? क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट मार्केट हो रहा है या फिर जो ब्रांड मार्केट हो रहा है उसको उन व्यूज़ का या फिर उस फॉलोइंग का कोई बेनिफिट नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर की पॉपुलैरिटी होती है वो उस एरिया बेस पर ही डिपेंड कर की जाती है। अगर वो इन्फ्लुएंसर उस एरिया में पॉपुलर है तभी उसको जो है अप्रोच किया जाता है और तभी उसके साथ काम किया जाता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता होता। फिर आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स को इनविटेशन आते हैं थ्रू रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ या फिर होटल्स और या कोई ना कोई बिज़नेस की ओपनिंग के लिए या फिर उनका जो इवेंट होता है उसके लिए। उसमें भी डिपेंड करता है। समटाइम्स आपको मार्केटिंग एजेंसीज कांटेक्ट करती हैं एंड समटाइम्स जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं उस ब्रांड के वो कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर को। ये डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर। अब इसमें भी डिपेंड करता है, समटाइम्स ये पेड होते हैं, समटाइम्स अनपेड होते हैं। जब भी कोई भी ब्रांड आपसे एक्सक्लूसिव फीड पोस्ट की बात करता है या स्टोरीज की बात करता है तो वो पेड होती हैं, क्योंकि रेट कार्ड पे आपके स्टोरीज और आपके पोस्ट के चार्जेस मेंशन्ड होते हैं। क्योंकि अगर कोई नया ब्रांड किसी भी एरिया में ओपन हुआ है और वो चाह रहा है कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू लोगों को पता लगे उस ब्रांड के बारे में, तो फिर उसके चार्जेस पे किए जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। इसके अलावा अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि थ्रू टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको पेमेंट आती है, तो ऐसा नहीं है। जीसीसी में फ़िलहाल अब तक के लिए थ्रू रील्स या फिर टिकटॉक जो है पेमेंट नहीं आती। हाँ, इसमें एक टेक्निक है जिसको कहते हैं गिफ्टिंग। गिफ्टिंग आती है टिकटॉक पर। टिकटॉक लाइव का तो आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। टिकटॉक लाइव के अलावा जो आपकी वीडियोस होती हैं उस पर भी गिफ्ट्स आते हैं। वो गिफ्ट जो हैं वो बेसिकली कॉइन्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट में ऐड होते जाते हैं और आप चाहें तो उनको विड्रॉ करवा सकते हैं या फर्दर उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करके आप आगे यूज़ कर सकते हैं दूसरे लोगों को गिफ्टिंग करने के लिए। जीसीसी में इस वक्त तक यूट्यूब मोनेटाइज्ड है। इसके अलावा बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक लाइकी मोनेटाइज्ड है और जो टिकटॉक लाइव है वो मोनेटाइज्ड है। इसके अलावा टिकटॉक की जो नॉर्मल पोस्ट है, अगर हाँ लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो मोनेटाइज्ड है, अदरवाइज उसके व्यूज़ के कोई चार्जेस नहीं मिलते फ्रॉम टिकटॉक। होपफुली काफ़ी हद तक मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को हेल्प आउट हुआ होगा। और कुछ और आपने डिटेल्स पूछनी हो तो काइंडली डीएम कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।
थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।